गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग स्टैंडर्ड 10th का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक ट्रांसपोर्टेशन को एक्सप्लेन करने वाले हैं। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ब्लड इन ह्यूमन हार्ट, इस टॉपिक को हम लोग आज समझेंगे। इसे समझने से पहले हम ये भी जान लेंगे कि इंसानों के अंदर, ह्यूमन बींग्स में हार्ट जो है वो प्राइमरी सर्कुलेटरी ऑर्गन या ट्रांसपोर्टेटरी ऑर्गन होता है, और इसी ट्रांसपोर्टेटरी ऑर्गन के जरिए, इसकी पंपिंग प्रॉपर्टी के जरिए हमारी पूरी बॉडी में ब्लड की सर्कुलेशन जो है वो लगातार चल रही है। तो आइए हम लोग सबसे पहले ह्यूमन हार्ट को एक्सप्लेन करते हैं, इसके वेरियस पार्ट्स को देखते हैं, और फिर हम लोग किस तरह से ब्लड की सर्कुलेशन हो रही है ह्यूमन हार्ट में वो भी एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो देखिए, दिस इज द सेक्शनल डायग्राम ऑफ ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट में दो कलर यहाँ पे आपको नजर आ रही होंगी, रेड एंड ब्लू कलर। ब्लू कलर जो कि वेना केवा या वेन्स जैसी चीजों को डिनोट करती हैं। एक्चुअली ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड जो ट्रांसपोर्ट हो रही है उसको ये दर्शाने के लिए ब्लू कलर यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। और रेड कलर जो है इट स्टैंड्स फॉर, इट मीन्स फॉर ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो हमारे ह्यूमन हार्ट में जो ये ऊपर वाला, ये वाली जो आप हिस्सा देख रहे हो, दिस पार्ट, ये होता है, दिस इज फॉर सुपेरियर वेना केवा, यानी कि बॉडी के ऊपर वाले हिस्से में जितने भी डीऑक्सीनेटेड ब्लड है वो इन्हीं वेना केवास के जरिए कलेक्टेड होते हैं। और बॉडी का निचला हिस्सा जो होता है हमारा, यहां से ब्लड कलेक्ट करने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है वो है इंफीरियर वेना केवा। इसी के जरिए ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड वाली ब्लड, CO2 वाली ब्लड जो है वो कलेक्ट होती है। ठीक है, वही हम बात कर लेंगे कि पल्मोनरी आर्टरी कहाँ है। दिस इज द पल्मोनरी आर्टरी। ये पल्मोनरी आर्टरी का वे आपको दिखाया गया है, इट टुवर्ड्स द लंग्स, लंग्स के तरफ ये जो है इसकी फॉर्मेशन जो है ये इस तरह से है कि लंग से कनेक्ट हो सके। दिस इज पल्मोनरी आर्टरी जो हमारे लंग से, दोनों लंग से ही कनेक्टेड होते हैं। अगेन लंग्स के साथ कनेक्शन हमारा पल्मोनरी वेन जो है इसका भी होता है। पल्मोनरी वेन जो है, देखिए नाम में वेन है, बट किस तरह की ब्लड को ये कैरी करता है, दे बेसिकली कैरी, ये वेन होने के बावजूद भी O2 ब्लड को कैरी करता है। जबकि पल्मोनरी आर्टरी, आर्टरी नाम होने के बावजूद भी ये किस तरह के ब्लड को कैरी करती है, CO2 टाइप वाले ब्लड को कैरी कर रही है। ठीक है, सो दिस इज द पल्मोनरी वेन। ह्यूमन हार्ट का जो सबसे थिक हिस्सा होता है, जो सबको सबसे थिक हिस्सा आपको यहाँ पे दिख रहा है इस वक्त, दैट इज एओर्टा। ये हमारी पूरी बॉडी से कनेक्ट करती है, और यहाँ से सारे तमाम आर्टरीज जो है वो यहीं से प्रोजेक्टेड होती हैं, अलग अलग जगह में जाती हैं। पूरे बॉडी में जो भी आर्टरीज है वो जनरली एओर्टा से ही जाती है, यानी कि एओर्टा वो पार्ट है जहां से ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरे बॉडी में सर्कुलेट हो जाती है, फैलती हैं। ये तो आपको पता ही होगा कि हमारे ह्यूमन हार्ट में जो बेसिक चेंबर है दैट इज 4 चेंबर। ठीक है, 1 2 3 4, कुल 4 चेंबर है हमारे ह्यूमन हार्ट में। ऊपर वाले चेंबर्स को हम लोग एट्रियम कहते हैं, और जो लोअर चेंबर्स हैं उसे हम लोग जनरली वेंट्रिकल्स का नाम देते हैं। ठीक है, नाउ एज पर देयर साइड, राइट साइड वाले एट्रियम को राइट एट्रियम कहेंगे, लेफ्ट साइड वाले को लेफ्ट एट्रियम, एंड एज यूजुअल लेफ्ट वाले को हम लोग लेफ्ट वेंट्रिकल कहेंगे और राइट वाले को राइट वेंट्रिकल का नाम देंगे। एट्रियम एंड वेंट्रिकल्स जो हैं, इनमें क्योंकि अलग अलग प्रॉपर्टी के ब्लड होते हैं, ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो इन्हें सेपरेट करना, इन्हें बाइसेक्ट करना काफी जरूरी है, इन्हें अलग करना जरूरी है। और इसीलिए एक थिक मसल लेयर, थिक मसल वॉल जो है ये बीचों बीच मौजूद है, और इसे हम लोग बेसिकली सेप्टम कहते हैं, स्टैंड्स फॉर सेप्टम। ठीक है, जिससे हमारे एट्रियम और वेंट्रिकल्स जो हैं वो सेपरेट दिखे, सेपरेट हो, क्योंकि ह्यूमन बींग्स जो हैं हमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है या ऑक्सीजन की जरूरत हर एक सेल में होती है। कहीं अगर ये ब्लड मिक्स हो जाती है तो वो ऑक्सीजन की सप्लाई रुक जाएगी। इसीलिए हमारे हार्ट में ये चारों चेंबर्स जो है वो काफी सेपरेटेड होते हैं, काफी अलग होते हैं। ठीक है, और
सेप्टम इसे अलग कर रही हैं। द नेक्स्ट थिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट जो जानना ही चाहिए हर एक स्टूडेंट को, दैट इज द वल्व। वल्व एक इस तरह का आप कह सको कि काइंड ऑफ पार्ट ऑफ हार्ट जो देखने में तो काफी छोटा है बट इसकी काफी फंक्शंस होती हैं, ठीक है। वल्व्स की पोजीशन पहले हम लोग देख लेते हैं। राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल के बीच में यहाँ पे एक वल्व की लोकेशन है, ठीक है। एक वल्व की लोकेशन आपकी लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच ये वाली जगह पे आपको दिखाई देगी। The third one is in the way of pulmonary artery and the fourth one is in the way of aorta। ये जगह, ये चार जगह पे चार वल्व मौजूद हैं। अब मैंने जगह तो बता दिया, नाम भी क्या है, क्या क्या नाम आपको यहाँ पे दिए गए हैं वो भी जानना यहाँ पे जरूरी है। याद रखिएगा राइट जो एट्रिकल एंड वेंट्रिकल्स के बीच का ये वाला पार्ट का जो वल्व है इसे हम लोग कहते हैं ट्राइकास्पिड वल्व, ठीक है। ट्राइकास्पिड वल्व, हालांकि यहाँ पे दिया हुआ भी है ट्राइकास्पिड वल्व, ठीक है। एंड ये जो लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में ये वाली जगह पे जो वल्व है उसे हम मिट्रल वल्व कहते हैं, ठीक है। जबकि पल्मोनरी आर्टरी की तरफ जाने वाला जो रास्ता, इस रास्ते में जो वल्व है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एओर्टिक वल्व। एओर्टिक वल्व। और इस रास्ते पे, इस जगह पे जो आर्टरी को जा रही है, इस जगह पे जो वल्व है उसे हम लोग बेसिकली एओर्टिक वल्व कहेंगे, ठीक है, सॉरी। एंड ये वाली पार्ट की यहाँ पे जो वल्व मैंने आपको बताया ये एओर्टिक नहीं, ये क्योंकि देखो ये क्या है, ये पल्मोनरी आर्टरी की तरफ जा रही है, सो दैट इज पल्मोनरी वल्व, इसे हम लोग पल्मोनरी वल्व कह रहे हैं। अब क्या है कि एओर्टिक एंड पल्मोनरी वल्व दोनों का जो स्ट्रक्चर है सेम है, लाइक आधी चांद की जैसी इसकी स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे दिख रही होगी, ठीक है। इट्स लाइक क्रिसेंट मून टाइप, तो इसीलिए हम लोग इसे सेमी ल्यूनर पल्मोनरी वल्व कहते हैं, या फिर आप इसे सेमी ल्यूनर एओर्टिक वल्व भी कह रहे हो। दोनों ही वल्व, दोनों का ही जो आकार है वो लगभग आधे चांद के जैसा है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सेमी ल्यूनर पल्मोनरी एंड सेमी ल्यूनर एओर्टिक वल्व। सो वल्व वो उस तरह के डिवाइसेस, उस तरह के आप कह सकते हो कि पार्ट ऑफ हार्ट है जो ब्लड को यूनिडायरेक्शनल वे में फ्लो करने में मदद करती है। अगर ब्लड इससे इधर डायरेक्शन में आ रही है तो वापस या उल्टा डायरेक्शन में इसे जाने से रोकेगा। इट्स लाइक अ सिंगल डोर, एक दरवाजे की तरह है जो एक ही साइड से ओपन हो, खुले, वापस उधर से अगर कोई आना चाहे किसी प्रकार की अगर एंट्रेंस हो तो उसे वो रोके, ठीक है। सो दैट इज द फंक्शन ऑफ ह्यूमन हार्ट। वल्व्स मेक इट श्योर दैट कि हमारे ब्लड की जो डायरेक्शन है वो यूनि डायरेक्शन हो, एक ही डायरेक्शन में जो है ब्लड का फ्लो हमेशा चलता रहे, ठीक है। नाउ हम लोग आते हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हार्ट, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ब्लड इनसाइड द ह्यूमन हार्ट कैसे होती है। तो देखो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि हमारे हार्ट में ब्लड कहाँ से एंटर या एग्जिट करती है। सबसे पहले तो हम उसे कैटेगरी वाइज भी एक बार देख लेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे हार्ट में ब्लड जो है वो सुपेरियर वेना केवा के जरिए और इंफीरियर वेना केवा के जरिए, ये दो रास्ते से इस पोजीशन में आती है। और इस पोजीशन का नाम आपको पता है, इसे हम लोग राइट एट्रियम कह रहे हैं। किस तरीके का ब्लड आता है इस जगह पे ना, यहाँ पे आता है आपका CO2 ब्लड। एट द सेम टाइम उसी वक्त हमारे पल्मोनरी वेन्स के जरिए ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि O2 ब्लड लेफ्ट एट्रियम वाली जगह पे आ जाती है। अब क्योंकि दोनों एट्रियम आपके ब्लड से फुलफिल हो चुके हैं तो इस दौरान यहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्शन प्रोड्यूस होती है, अ काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इज प्रोड्यूस्ड, ठीक है। और इसी कॉन्ट्रैक्शन की वजह से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड नीचे की तरफ ट्रेवल करती है और पहुंच जाती है राइट वेंट्रिकल में। CO2 वाला ब्लड पहुंच गया राइट वेंट्रिकल में। एट द सेम टाइम लेफ्ट वेंट्रिकल वाली जो पोजीशन है यहाँ पे आ जाता है आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड। सो नाउ इस वक्त क्या है कि हमारे पास जो भी ब्लड है वो इस जगह पे फुलफिल्ड ऑलरेडी हो चुकी है, ठीक है। ये जो प्लेस ऊपर में जो ब्लड था ये जगह भी खाली हो चुकी है, ठीक है। और जब ये एंट्री करते हैं इस जगह पे, जब वो एंट्री करते हैं तो इस डायरेक्शन को श्योर कौन करता है, यहाँ पे रहने वाले ट्राइकास्पिड और यहाँ पे रहने वाला मिट्रल वल्व, ताकि वैक वो वापस नहीं जा सके। अब जब ब्लड ऑलरेडी वेंट्रिकल्स में फुलफिल्ड हो चुका है, ठीक है, आ चुका ऑलरेडी ब्लड जब आपके इन दोनों चेंबर्स में आ चुका है, इस वक्त क्या होता है कि दोनों ही वेंट्रिकल्स में एक जबरदस्त कॉन्ट्रैक्शन होती है एंड द कॉन्ट्रैक्शन इज मोर पावरफुल देन द एट्रियम।
तो अब ऐसे में जब वेंट्रिकल्स में एक बहुत ही सॉलिड सा कॉन्ट्रैक्शन होता है तो ब्लड अपने डायरेक्शन को बदलता है, चेंज करता है। तो सर किस डायरेक्शन में जाता है? देखिए डायरेक्शन क्या हो जाएगी, CO2 वाला ब्लड जो है वो सीधा क्या होगा, इस रास्ते में एंटर कर जाएगा। ये ब्लू वाला जो रास्ता आप देख रहे हो, ब्लू वाला जो आप विजुअल देख रहे हो, यहाँ पे ये एंटर कर जाएगा, इस पार्ट में ये बेसिकली एंटर कर जाएगा और इसे हम लोग पल्मोनरी आर्टरी के नाम पे जान रहे हैं। तो सर CO2 वाला ब्लड जो है वो पल्मोनरी आर्टरी में पहुंचा, अब वो कहां जाएगा, इट विल गो टू आवर लंग्स फॉर द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। यहाँ पे ब्लड जाएगा, CO2 को वहां पे छोड़ेगा लंग्स में और वहां से ऑक्सीजन को लेकर के वापस पल्मोनरी वेन के रास्ते से वो आ जाएगा। इस वक्त हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल में मौजूद होने वाला जो ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसे हम कह रहे हैं, ये अब क्या होगा, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द वेंट्रिकल्स, O2 वाला ब्लड वो इस रास्ते में आ जाएगा, ये वाले रास्ते में आ जाएगी और यहां से O2 वाली जो ब्लड है वो बॉडी के अलग अलग पार्ट में थ्रू द एओर्टा, एओर्टा तो आपको पता ही बहुत सारे आर्टरीज से कनेक्टेड है, मैंने शुरू में ही बताया वीडियो का। तो आर्टरीज, अलग अलग आर्टरीज के जरिए हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट कर जाएगा। ये एक बहुत ही आप कह सकते हो कि इंपॉर्टेंट प्रोसेस है समझना। दूसरी बात तो ये है कि ये प्रोसेस कंटिन्यूअस चल रही है, ठीक है, यहाँ पे किसी प्रकार की कोई रेस्ट या किसी प्रकार की कोई आप कोलैप्स या नहीं कह सकते कि अगर हुआ तो फिर वो सब डेड मानेंगे। तो ये सर्कुलेशन प्रोसेस कंटिन्यूअस तरीके से चल रही है और इस तरह से बाय द पंपिंग ऑफ द हार्ट ह्यूमन बीइंग में ब्लड का सर्कुलेशन जो है वो हमेशा जारी रहता है। सो इट इज मोर इम्पोर्टेंट टू नो अबाउट दिस। डायग्राम बना करके प्रैक्टिस करना सबसे बेटर ऑप्शन होगा। डायरेक्शंस को नोट करना, किस डायरेक्शन से आ रहा है, कौन से वाले डायरेक्शंस में ये जा रहे हैं, वल्व्स जो है कौन से वल्व कब खुलती है, किस जगह पे खुलती है, वो जब आप बनाओगे इस डायग्राम को तो बहुत ही इजीली तरीके से आप इसे समझ पाओगे, ठीक है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, कीप सब्सक्राइब माय चैनल और इस तरह के वीडियो के लिए हम लोग आगे भी मिलते रहेंगे। थैंक यू।